जैसे भगवान को भक्तों की चिंता होती है, ऐसे ही भक्त को भी भगवान की चिंता होती है। नारद जी को भगवान की चिंता हो गई। क्यों चिंता हुई? एक बार भगवान नारायण से नारद जी मुख उधार लेने चले गए थे। किस लिए? विवाह करने के लिए। एक स्वयंवर, सब भगवान की वैसे तो लीला थी। स्वयंवर में राजकन्या को मालार्पण करना था, सुंदर वर को देखकर, अपने अनुरूप गुणों को देखकर। नारद जी को लगा कि वैसे तो मैं सुंदर हूं, पर बड़े अच्छे अच्छे लोग मुझसे भी ज्यादा सुंदर बैठे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो ये देवी जी हमारे गले में माला न डालकर किसी और के गले में डाल। तो नारद जी के मन में ये भाव आया कि हम एक इतना सुंदर मुंह ले लें कि उससे सुंदर कोई हो ही ना, तो शंका ही खत्म हो जाएगी। तो सबसे सुंदर कौन है? सबसे सुंदर भगवान नारायण है। नारद जी भगवान के पास गए, बोले प्रभु थोड़ी देर के लिए आपका मुख कमल चाहिए। भगवान बोले अच्छा भगवान भक्त को कुछ मना करते नहीं, और नारद जी जैसे अगर भक्त मिल जाए तब तो मना करने का प्रश्न ही खड़ा होता। नारद जी ने भगवान का मुख मांगा। भगवान बोले ठीक है भाई, दे दूंगा। पर जाते जाते जब नारद जी द्वार पर पहुंचे तो जाते जाते नारद जी हाथ जोड़कर भगवान से एक बात कह गए, जेहि विधि नाथ हो ही हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। भगवान द्वार पर भगवान जान रहे हैं कि इनको मुख देने में इनका कल्याण नहीं है, भलाई नहीं है, लेकिन अब क्या करें, भक्त की डिमांड है तो, वो भी नारद जी जैसे, नहीं तो कल को शिकायत करेंगे कि मुख मांगा और आप मुख नहीं दे पाए थोड़ी देर के लिए अपना उधार। लेकिन द्वार पर पहुंचकर जैसे ही वो जाते जाते बोले अच्छा प्रभु जा रहा हूं, जिसमें मेरा भला हो वो कर दीजिएगा, आपका दास। भगवान बोले ये जाते जाते बढ़िया कह गए। तो मांगे थे भगवान का मुख, और प्रभु ने दे दिया नारद जी को बानर का मुख, बंदर का मुख। नारद जी का खुद का जो स्वरूप है, अगर वो होता तो कदाचित वो राजकन्या उसी चेहरे पर रिझ जाती, लेकिन अब मुख बंदर का हो। नारद जी जाकर सभा में बैठ गए, मुख तो बंदर का है। तो जैसे बंदर के मुख वाले नारद जी को उस कन्या ने देखा, पंक्ति ही छोड़ दी, लाइन ही छोड़ दिया। अब सब वहां शिव जी के भी दूत बैठे थे, सब देख देख कर हंसने लगे। बाद में नारद जी को कहा, अरे प्रभु क्या बनकर आप चले आए हैं? बोले क्या बात है? बोले जाइए खुद को देखिए, खुद को निहारिए। नारद जी तुरंत एक सरोवर था वहां गए। सरोवर में जाकर जैसे ही झांका, जल में अपनी परछाई देखी तो बानर का मुख दिखा। अब तो इतने क्रोध में, इतने गुस्से में, तिलमिलाए चल पड़े बैकुंठ की ओर। चलूं, सारा गुस्सा प्रभु पर उतार ही दूं। अच्छा, बैकुंठ तक जाते जाते देखिए एक बड़ी सुंदर बात आप सबको बताऊं। क्रोध विजातीय है और प्रेम सजातीय है। मतलब हमारे से क्रोध का जो नाता है वो विजातीय है, वो दूसरा है, पराया रिश्ता है। और जो प्रेम है वो सजाती है, अपना निजी रिश्ता है। कैसे पता लगे? बोले इस बात से पता लगता है, हम क्रोध में हम आप 24 घंटे नहीं रह सकते, लेकिन हम और आप प्रेम में 24 घंटे क्या पूरे जीवन भर रह सकते हैं। तो क्योंकि प्रेम अपना है ना। दूसरे के बच्चे को अगर संभालना पड़े
तो लोग कितनी देर संभालेंगे? घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। उसके बाद तो यही सोचते रहेंगे ना कि कब वो आए और कब हम उनको उनका बच्चा सौंपे। एक दूसरे का बच्चा होता है, उसको आधा 1 घंटा 2 घंटा संभालने में सब गति हो जाती है और कितनी जल्दी देने का मन करता है। और एक अपना बच्चा है, कितना भी उधम करे, कितना भी बदमाशी करे, लेकिन उसको तो जीवन भर हंसकर ही आदमी उसके साथ निर्वाह करता है। तो जो प्रेम है वो अपने बच्चे की तरह है और जो क्रोध है वो दूसरे की बच्चों की तरह है। क्रोध बिजाती है, प्रेम सजाती है। क्रोध में आप 24 घंटे नहीं रह सकते, दिन रात नहीं रह सकते, लेकिन प्रेम में आप दिन रात रह सकते हैं, जीवन भर रह सकते हैं। तो अगर वैकुंठ तक नारद जी पहुंचते तब तो क्या पता वैकुंठ तक पहुंचने में 2-4 घंटा उनको लगता तो धीरे धीरे क्रोध कम होता। लेकिन भगवान भी लीला करने में कम थोड़ी है। भगवान नारद जी को रास्ते में ही मिल गए। बोले काहे को वैकुंठ तक पहुंचे, मार्ग में मिल जाते, रास्ते में मिल गए। अब तो जैसी नारद जी ने प्रभु को देखा, अच्छा प्रभु को देखा सो देखा, जो राजकन्या वहां स्वयंवर में माला डालने वाली थी वो पता लगा उन्हीं को माला डाल दी प्रभु को, और वो प्रभु नारायण के बगल में ही है। अब तो जो तिल मिलाए नारद जी, जो क्रोध बढ़ा, अब तो जैसे जले पर नमक पड़ गया। इतने क्रुद्ध हुए कि क्रोध में उन्होंने भगवान को बहुत सारी बातें कही। तो कहीं बाद में नारद जी ने भगवान को श्राप भी दे दिया। जिस तरह स्त्री विरह में मैं तड़पा हूं और मैं रोया हूं, आपको भी इसी तरह स्त्री के विरह में रोना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। और आपने हंसी उड़वाने के लिए, मेरा मजाक बनवाने के लिए बड़ी सभा में जो बानर का चेहरा दिया है ना, ऐसे ही मुख वाले आपकी सहायता करेंगे, तब जाकर आपका कल्याण होगा, तब जाकर आपको सुख मिलेगा, तब जाकर आप शांति पाएंगे। क्रोध। अच्छा, जब नारद जी ने सब कुछ कह दिया, श्राप तक दे दिया, तो भगवान की तो लीला हो गई। भगवान ने तुरंत अपना वेश प्रभु का जो था वो धारण किया, और जो बगल में राजकन्या थी वो कोई सामान्य राजकन्या थोड़ी थी, वो साक्षात लक्ष्मी जी थी। लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। नारद जी चौंक गए, बोले प्रभु ये क्या है? बोले क्या है, हमारी लीला है। और क्या है? नारद जी सब बात समझ गए, चरणों में लेट गए। बोले प्रभु गलती हो गई, क्रोध में आपसे क्या क्या कह दिया, अब मैं समझा। तो प्रभु ये बंदर का मुख आपने दिया क्यों? बोले देता तो मैं अपना ही, लेकिन तुम ही तो जाते जाते कह गए थे जिसमें हित हो वो मुख दीजिए, वो करिए जिसमें मेरा कल्याण हो। तो एक बात बताओ, जो दुधमुहा बच्चा होता है ना, जो भक्त होते हैं वो दुधमुहे बच्चे की तरह होते हैं। बोले दुधमुहा बच्चा, छोटा नन्हा बालक हो, अगर वो उससे कोई पूछे कि तुम किससे विवाह करोगे, तो जितनी माताएं बैठी होंगी, चाहे उसकी माँ हो, बहन हो, भाभी, कोई जो हो, वो उसी की तरफ इशारा कर देगा। तो भगवान कहते हैं जो दुधमुहे बच्चे होते हैं वो तो अपनी माता की तरफ इशारा कर देते हैं विवाह के लिए कि मैं माँ से ही विवाह करूंगा। लेकिन क्या ये बताओ नारद कि उस दुधमुहे बच्चे की बात को गंभीरता से लिया जाता है? क्या उस दुधमुहे बच्चे का विवाह माता के साथ संभव है? बोले नहीं। बोले तुम्हारी जिद भी ऐसी दुधमुहे बच्चे वाली थी। ये जो राजकन्या है ये कोई राजकन्या थोड़ी, साक्षात लक्ष्मी है, मेरी पत्नी तुम्हारी माँ है। तो तुमने तो ऐसी जिद कर ली। और सुनो, किसी किसी को गृहस्थ में भारी सुख मिलता है और किसी किसी को गृहस्थ में भारी दुख मिलता है। तो तुम विरक्त ही सही हो, तुम्हारे लिए गृहस्थ नहीं बना। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थ तुम्हारे लिए ठीक नहीं। जिसके लिए जो उपयुक्त होता है भगवान वही करते हैं। देखिए नारद जी विवाह करना चाहते थे, भगवान ने होने नहीं दिया। शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते थे, तो भगवान हाथ जोड़कर बोले विवाह कर लीजिए। शंकर भगवान बोले हम ऐसे ही सही। बोले नहीं, आप तो ऐसे सही हैं देवता, और हम तो सही नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तक आप विवाह नहीं करेंगे तब तक आगे की लीला नहीं बढ़ेगी।
तो नारद जी को आज जब नारद जी ने देखा कि भगवान ने 16,108 विवाह कर लिए, तो नारद जी को भगवान की चिंता हो गई। कैसी चिंता हुई? नारद जी को चिंता हुई, प्रभु ने मेरा एक विवाह नहीं होने दिया, ये कहकर कि गृहस्थ में बड़ा जंजाल है, बड़ा दुख है, बड़ा उथल पुथल है। तो नारद जी सोचते हैं कि मेरे को गृहस्थ का ऐसा उपदेश देकर एक विवाह नहीं कराया इन्होंने, और खुद 16,108 के साथ विवाह कर बैठे। तो जरा मैं चलकर देखूं कि उनकी दिनचर्या है कैसी, कैसी लड़ाई झगड़ा तो वहां बड़ा जोर का होता होगा। नारद जी सोचे 24 पत्नियां भी होती। नारद जी सोचते हैं अगर भगवान की 24 पत्नियां भी होती तो एक एक घंटा सबको देते, तो 24 घंटे को बांट देते, एक एक घंटा एक एक पत्नी के साथ रहते। लेकिन 16,108 है, किसको मिनट बांटेंगे तो ठीक नहीं बैठेगा। अब मिनट में कौन संतुष्ट हो रहा है? तो जिसके पास प्रभु रहते होंगे वो तो खुश होती होंगी, जिसके पास नहीं होती वो तो किलसती होंगी, कोसती होंगी, पता नहीं क्या क्या सब अनर्गल विचार मन में आता होगा। तो जरा चलकर मैं प्रभु की दिनचर्या तो देखूं कि सब ठीक ठाक है, कि वहां तो पता नहीं क्या बवंडर मच रहा होगा। 16,100 दो ही 4 8 10 खुश होंगी, बाकी तो सब रो ही रही होंगी कि हमारे पास तो आते ही नहीं, हमारे पास तो बैठते ही नहीं, हमारी तो सुनते ही नहीं है, हम तो इतने हफ्ते और महीने से इंतजार कर रहे हैं, हमारा नंबर तो अभी तक आया नहीं। कुछ तो ऐसी होंगी। नारद जी इतने सारे विचारों को लेकर आए द्वारिका। जैसे ही नारद जी द्वारिका पहुंचे हैं, आकाश मार्ग से आए हैं ना, पैदल थोड़ी चल रहे हैं, ऐसे आकाश मार्ग से द्वारिका आए। जैसे ही नारद जी द्वारिका पहुंचे, आधी समस्या का तो समाधान तभी हो गया। किस बात से हो गया? हम और आप कितनी आसानी से कह देते हैं ना, प्रभु ने रास लीला की, प्रभु ने 16,000 इतनी हजारों शादियां की, हम 2-4 कर लें तो क्या दिक्कत है, हम ऐसा कर लें तो क्या दिक्कत है। भैया, हम और आप अगर ऐसी बात करते हैं तो केवल समझिए व्यर्थ की ये बकवास है, इसके अलावा कुछ नहीं। इन बातों में कुछ रखा ही नहीं है। इन बातों को कहना तो छोड़िए, इन बातों पर विषय पर विचार करना भी नितांत मूर्खता है। हम और आप कर सकते हैं। रास में गोपियों के संग नाचने से पहले भगवान काली या नाग के फण पर नाचे थे। नाच के दिखाइए। रास से पहले भगवान ने 7 कोस लंबा 7 कोस चौड़ा गिरिराज अपनी कनिष्ठिका पर उठाया। आप 7 मन का पत्थर उठाइए। 7 दिन अहर्निश उठाया, 7 घंटा उठाइए। भगवान एक समय में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में जा सकते हैं। आप जाकर दिखाइए। जानते हैं आधी समस्या का समाधान नारद जी के मन में द्वारिका पहुंचते ही क्यों हो गया? क्योंकि जैसे आकाश मार्ग से द्वारिका पहुंचे, नारद जी ने देखा, अरे 1 2 3 4 5 8 10 20 50 100, फिर 1000, फिर 2000, 4000, फिर पता लगा पूरी गिनती गिने तो द्वारिका में 16,108 राजमहल बने हुए थे। नारद जी बोले, वाह प्रभु वाह, यहाँ एडजस्टमेंट की व्यवस्था नहीं है, एडजस्ट कर लो, कमरे कम है हमारे पास, पत्नियों की संख्या बहुत है, क्या 16,108 थोड़ी कोई घर बनाएगा। नारद जी ने सोचा होगा 50, 100, 1000, 2000 घर बनाए होंगे तो किसी को कहते होंगे इस बड़ा वाला है, इसमें 25-50 हो जाओ, इसमें 200-400 हो जाओ। नहीं, भगवान ने 16,108 राजमहल बनाए। सभी पत्नियों के लिए अलग अलग घर बना दिए, अलग अलग राजमहल बना दिए, सबको दे दिया। नारद जी बोले सबको एक एक राजमहल मिला। इसका मतलब कोई लड़ाई झगड़े वाली बात यहाँ तो नहीं है, प्रॉपर्टी में सबको बढ़िया राजमहल सिंगल इंडिविजुअल मिला है।
अच्छा, अब नारद जी को बोले चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो मामला धन का मामला है ना, लक्ष्मी जी हैं तो लक्ष्मी तो इनके चरण चापती रहती है, तो धन की तो कमी नहीं है। 16,108 की कौन कहे पता नहीं और कितने बनवा दे, तो ये तो मामला ठीक है। आगे बढ़े, सोचे चले प्रभु के कक्ष में। जैसे ही प्रभु का कक्ष संकेत किया, नॉक किया, नारायण 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 पुकारा, अंदर से आवाज आई, अरे बोले भक्तराज गेट खुला हुआ है, थोड़ा हाथ से धक्का लगाइए, खुला है, अंदर प्रवेश करिए। जैसे ही नारद जी प्रवेश किए, भगवान अपनी पत्नी के साथ बैठे सत्संग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, बैठकर बातचीत कर रहे थे। वो उनकी जो पत्नी थी प्रभु की, बड़ी खुश। नारद जी बोले देखो ये देवी जी कितनी गदगद हैं, कितनी प्रसन्न है। 2-4-10 मिनट नारद जी वहां बैठे। नारद जी सोचे कि यहां का तो मामला फिट है भाई, यहां का तो मामला इसलिए सही है क्योंकि यहां प्रभु है। अब जरा दूसरे कक्ष में चलकर देखूं दूसरी देवी जी क्या कर रही हैं। नारद जी गए, दूसरे कक्ष को खोला तो दूसरे कक्ष में भगवान की महारानी कालिंदी मैया प्रभु को भोजन पवा रही थी। नारद जी ने सोचा वहां गया तो अभी बात कर रहे थे, यहां तो भोजन पवा, लगता है मैं धीरे चलकर आया हूं, ये मुझसे भी तेज चलकर आए हैं। नारद जी भागते भागते बोले प्रणाम, बैठो बैठो भक्तराज। नहीं 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 प्रभु बस ऐसे आ गया था, फिर आएंगे। भाग कर गए तीसरे राजमहल में, अब की दौड़ कर गए हैं। जब दौड़ कर गए तो भगवान अपनी तीसरी पत्नी के साथ संतों को लेकर भोजन करा रहे थे, ब्राह्मणों को बिठाकर भोजन करा रहे थे, साधुओं को बिठाकर भोजन पवा रहे थे। पूछ रहे थे महाराज क्या चाहिए, खीर प्रसादी चाहिए, हलवा चाहिए, पूड़ी चाहिए। नारद जी बड़े अचंभित हुए, बोले ये लगता है मैं तो दौड़ रहा हूं, लगता है ये तो मुझसे भी ज्यादा ये उड़ रहे हैं। नारद जी बोले कि अब यहाँ चलने से, दौड़ने से, उड़ने से काम नहीं चलेगा, इनकी स्पीड तो हमसे बहुत ज्यादा है। तो नारद जी बोले अब तो हम अंतर्धान होके इस जगह से उस जगह प्रकट होंगे, अपनी शक्ति का बल का तप का प्रयोग करेंगे। तो नारद जी सोचे चौथे पांचवें में चलकर देखे, राजमहल से अंतर्धान हुए। चौथे पांचवें छठे सातवें जिस जिस राजमहल में वो प्रकट होते, उस राजमहल में, किसी राजमहल में भगवान को सत्संग करते पाते, पत्नी के साथ बात करते पाते, किसी राजमहल में साधु की सेवा कुछ करते, कुछ राजमहल में अपने पत्नी और परिवार के साथ भगवान बैठे रहते। जब ऐसे कर कर 25-50 राजमहल घूम लिए, प्रकट हो होकर, अंतर्धान हो होकर, तब जाकर प्रभु के चरणों में लेट गए। बोले नाथ नारायण, आप जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना होगा। मुझे लगा था 16,108 आपकी पत्नियां हैं तो कुछ ही लोग, कुछ ही पत्नियों के पास आप समय दे पा रहे होंगे, बाकी सब रुष्ट हो जाएंगी, नाराज हो गई होंगी, और सब क्या स्थिति है। मैं तो आपकी गृह दिनचर्या देखने आया था, लेकिन धन्य है प्रभु आप, आपकी तो लीला ही न्यारी हो गई। आपने तो 16,108 पत्नियों के लिए रूप भी 16,108 बना लिए, कृष्ण भी 16,108। लड़ाई कहां से होगी, युद्ध कहां से होगा। अच्छा, बल्कि प्रसन्नता ज्यादा है, बल्कि पत्नियों में हर पत्नी ज्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि जब प्रभु 24 घंटे पत्नी के साथ ही रह रहे हैं तो हर पत्नी को यह लगता था कि प्रभु सारा समय तो मेरे साथ ही रहते हैं, सारा समय तो मुझे ही देते हैं, दूसरे के पास तो जाते ही नहीं है। अब किसी को क्या पता था कि 16,108 पत्नियों के लिए नाथ नारायण ने 16,108 रूप बना लिए। ये कौन कर सकता है? हा? कौन करेगा ये? ईश्वर के जो लीला कथाओं को हम सब सुनते हैं, वो केवल ईश्वरीय सत्ता के लिए ही शक्य है, हमारे और आपके लिए संभव नहीं है, हमारे और आपके लिए असंभव है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
प्रेम बड़ी दिव्य चीज है, प्रेम बड़ी अद्भुत सत्ता है। बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। एक समय की कथा है, थोड़ी पूर्व की कथा है, इसके बाद हम सब, ये बड़ी दिव्य है, हृदय स्पर्शी कथा है ये। इसके बाद फिर हम यहाँ के आगे प्रसंगों में प्रवेश पाएंगे। एक दिन की बात है, भगवान अपने घर मथुरा आए थे, मथुरा, और कुछ समय माँ देवकी के साथ, पिता वसुदेव के साथ रहे। आज भगवान का जन्म नक्षत्र है, भगवान का जन्मदिन है आज। पूरी मथुरा बढ़िया सुंदर दिव्य सजाई गई है, रंगोलियां बनाई गई हैं, बंधन वार बांधे गए हैं, और दिव्य दीपोत्सव, दीप से पूरी अयोध्या जगमगा रही है। पूरा राजमहल खिल रहा है, सभी लोग गदगद हैं। घूमते घूमते भगवान के परम सखा हैं, उनका नाम है उद्धव जी। वो मैया देवकी के पास गए और जाकर बोले, मां प्रभु कहाँ हैं? बड़ी देर से देख रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहे। देवकी मां तो आनंद में मग्न थी। उन्होंने कहा, अरे उद्धव मेरे लाल, वो तुम्हारे ही तो सखा हैं, तुम उनके मित्र, यहीं कहीं होंगे। देखो आज बड़ी व्यस्तता है, हमसे न पूछो, आज वो भी व्यस्त होंगे, देखो जरा यहीं कहीं होंगे, अभी तो यहीं थे, देखो। उद्धव जी भगवान को देखने लगे, ढूंढने लगे, यहां वहां जहां तहां, प्रभु कहीं दिखाई नहीं। ढूंढते ढूंढते एक कक्ष की अट्टालिका की ओर उनकी दृष्टि पड़ी, उद्धव जी की। तो भगवान को देखा कि कक्ष से बाहर का जो स्थान होता है, भगवान उस पर खड़े हैं, अट्टालिका पर। और देख किधर रहे हैं? वृंदावन की ओर देख रहे हैं। भगवान के पास उद्धव जी गए और उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप यहां खड़े हैं, मैंने आपको कहां नहीं ढूंढा। जब ये बात कही तो प्रभु सुन ना पाए। उद्धव जी दोबारा बोले, अरे प्रभु नाथ पलट कर देखिए, मैं आपको कहां ढूंढ रहा हूं, आप यहां खड़े हैं। जब थोड़ा उच्च स्वर से कहा तो भगवान ने पलट कर देखा तो उद्धव जी पीछे खड़े थे। लेकिन जैसे ही उद्धव जी ने प्रभु को देखा, अचंभित रह गए। भगवान के नेत्रों में पूर्ण रूप से अश्रु भरे हुए थे, आंखें पूरी भरी थी, लबालब। उद्धव जी बोले, प्रभु आप रो रहे हैं? जैसे उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप रो रहे हैं, भगवान बोले, नहीं उद्धव, मैं रो नहीं रहा हूं, कोई मुझे रुला रहा है। रोने में और रुलाने में फर्क होता है। उद्धव जी भगवान से बोले, आपको कौन रुला सकता है? भगवान बोले, मुझे आज ब्रजवासी रुला रहे हैं, मुझे बाबा नंद, मैया यशोदा, ब्रज ग्वाल बाल, गोप और गोपियों का जो दिव्य प्रेम है ना, मुझे वो प्रेम रुला रहा है। आज हे उद्धव, हे मेरे प्रिय मित्र, मेरे सखा, आज मुझे ब्रजवासियों की बड़ी याद आ रही है। उद्धव जी बोले, आप एक एक पंक्ति सुनिए, एक एक शब्द सुनिए, भाव समझ में आएगा। उद्धव जी बोले, प्रभु आप ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते हैं कि उनको याद कर कर रो रहे हैं। भगवान बोले, नहीं नहीं, इस बात को उल्टा करो, मैं उनसे प्रेम करता हूं, इतना इसलिए नहीं रो रहा हूं, वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम की विवशता में मैं रो रहा हूं, बाध्य होकर रो रहा हूं, इतना प्रेम करते। उद्धव
तुम हमारी एक बात मानोगे? उद्धव जी ने कहा प्रभु आज्ञा करिए। बोले एक बार चले जाओ ब्रज में और थोड़ा गोपियां जो है ना वो मेरे ही प्रतीक्षा में सदा डूबी रहती है, ब्रजवासी मेरी परीक्षा में सदा मग्न रहते, एक बार चले जाओ ना, तुम तो बड़े ज्ञानी हो। उद्धव जी किसके शिष्य हैं? उद्धव जी साक्षात देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। अब सोचिए जो बृहस्पति के शिष्य होंगे उनमें ज्ञान कितना होगा। भगवान बोले तुम तो बृहस्पति के शिष्य हो, जाओ थोड़ा ब्रजवासियों को समझा कर आओ। दरअसल समझवाना तो एक बहाना था, समझाने के लिए कहना तो एक बहाना था। भगवान ये चाहते थे कि जब देखो तब वेद वेदांत में लगे रहते हैं, ज्ञान में लगे रहते हैं, थोड़ा इन पे भी प्रेम का रंग तो चढ़ना चाहिए। इनको भी तो पता लगे कि ज्ञान से अलग प्रेम की भी कोई अपनी निजी अलग अनूठी सत्ता है। उद्धव जी ने कहा प्रभु मैं अभी जा रहा हूं। कहा घनश्याम ने उद्धव वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा आंसू बहाती हैं, तड़पती हैं, सिसकती हैं, बस मुझी को याद करती हैं। कहा हंस करके उद्धव ने अभी जाता हूं वृंदावन, जरा मैं भी तो चलकर देखूं ये कैसा है प्रेम का बंधन। वो कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक प्रेम लीला के सदा गुणगान गाती हैं। चले जब मथुरा से कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने, तेरा ज्ञान पर्दा। जो उद्धव जी के जब वस्त्र कांटों में लगे ना, तो उद्धव जी वस्त्रों से कांटे निकालकर आगे बढ़ गए। इसका मतलब चुनौती स्वीकार है, देखेंगे जो होगा। अच्छा, कुछ छोटे छोटे कुछ बालक खेल रहे थे, उद्धव जी ने उन्हीं से पूछ लिया ये नंदालय कहाँ है, नंद भवन कहाँ है, यशोदा मैया का घर कहाँ है। उन ग्वाल बालों ने कहा महात्मन, ये जो जल की धारा आप देख रहे हैं ना, जल की पनियार जो बह रही है, सामने से बहकर आ रही थी, तो भगवान के सखा उद्धव जी से कहते हैं वो ग्वाल बाल कि ये कोई सामान्य जल की पनियार नहीं है, ये सामान्य जल की धारा नहीं है। उद्धव जी ने कहा फिर क्या है? बोले जिस दिन से कन्हैया मैया को छोड़कर गए हैं, उस दिन से सतत मैया रो रही हैं। ये मैया यशोदा के प्रेम के अश्रु हैं जो पनियार का रूप ले लिए हैं। हे महात्मन, हे साधु, इस जल की धारा को पकड़कर जाइए, जहां ये जल रुक जाए, जहां इसका स्रोत आपको दिखाई दे, यहां है, बस वही नंदालय है, वही नंद भवन है, वही यशोदा मैया का है। एक दिव्य और घटना घटी थी। जितनी भी मित्र मंडली थी भगवान की, सखा की, वो सब एक दूसरे के नाम से नहीं पुकार रहे थे। वो सब एक दूसरे को, कोई कहता कृष्ण, कोई केशव, कोई मधुसूदन, कोई कन्हैया, कोई नंदलाल, कोई ब्रजनंदन, कोई नंदन, मतलब सब भगवान के नाम से पुकारते। तो उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उद्धव जी को लगा कि भगवान का नाम जो है, प्रभु का नाम जो है, किसी एक बालक का हो सकता है, दो बालक का हो सकता है, ये जितने हैं सबका नाम प्रभु के नाम पर ही है। उद्धव जी ने पूछा कि आप सबका नाम कृष्ण पर ही है क्या? आप सबका नाम स्वामी हमारे प्रभु नारायण पर ही है क्या? उन ग्वाल बालों ने उद्धव जी से हाथ जोड़कर कहा, साधु, हे महात्मन, हे उद्धव जी,
हम में से किसी का नाम कृष्ण नहीं है, हम में से किसी का नाम केशव नहीं है, मधुसूदन नहीं है, और हम में से किसी एक का भी नाम नहीं है, सबका तो छोड़िए। तो उद्धव जी बोले फिर आपस में सब ये क्यों संबोधन कर रहे हो? तो उन ग्वाल वालों का उत्तर सुनिए। वो कहते हैं जिस दिन से हमारे सखा हमें छोड़कर गए उद्धव जी, हम सच कह रहे हैं, हमारे प्राण भी उनके साथ चले गए, पीछे पीछे चले गए। आप कहेंगे कि जब प्राण चले गए तो आप जी कैसे रहे हैं? यही उत्तर है हमारे आपके प्रश्न का, हमारी ओर से यही उत्तर है कि जब हमारे प्राण कृष्ण के साथ चले गए तो इसका मतलब है अब हम अगर जीवित हैं तो वो कृष्ण के सहारे जीवित हैं, कृष्ण के प्राण के बल पर जीवित हैं। कृष्ण ने हमें जिंदा रख रखा है, क्योंकि हमारे अंदर हमारा प्राण तो रहा नहीं, और मनुष्य देह का सारा अस्तित्व उसके प्राण पर ही निर्भर करता है। आप सब ध्यान दीजिए, आप सबके घर में महंगा से महंगा कोई उपहार आता है, आप महंगा से महंगा कोई गिफ्ट लाते हैं, कोई बाजार से महंगी चीज खरीद कर लाते हैं, तो वो आपको किसी लिफाफे में, एनवलप में, कोई किसी ठोंगे में, किसी पन्नी में, किसी थैले में दी जाती है। लेकिन उस थैले का, उस ठोंगे का, उस पन्नी का महत्व कब तक होता है? उस पन्नी का महत्व सिर्फ तभी तक होता है, ठोंगे का महत्व, एनवलप का महत्व तभी तक होता है जब तक उसमें माल हो, जब तक उसमें गिफ्ट हो, उपहार हो, कोई चीज हो। जैसे ही हम चीज निकालते हैं तो फिर एनवलप फेंक देते हैं, लिफाफा फेंक देते हैं। लिफाफा में जैसे कोई दक्षिणा दे तो किसी को लिफाफा चाहिए या दक्षिणा? दक्षिणा रखते हैं, लिफाफा साइड, सामान रखा, पन्नी साइड, उपहार रख लिया और जो थैला है वो साइड। तो इसका मतलब क्या है? ये जो शरीर है ना, अच्छा देखिए एक बात और है महत्वपूर्ण, उस थैले, उस ठोंगे का भी बहुत महत्व है, क्योंकि अगर वो थैला ठोंगा नहीं होगा तो फिर वो आपकी चीज रहेगी कहां? उसी में तो इसी तरह ये जो शरीर है ना, ये ठोंगा है, ये थैला है, ये पन्नी है, ये प्लास्टिक है, और इसके अंदर जो आत्मा है वो सामान है। तो इस लिफाफे की कीमत कब तक? बोले जब तक इसके अंदर सामान है, आत्मा है। जिस दिन जैसे आत्मा निकलती है, सामान निकला, तो फिर इसको भी ले जाकर फेंक देते हैं कि नहीं? आप कहेंगे जला देते हैं, बात तो एक ही है। जला दीजिए, फेंक दीजिए, महत्व खत्म हो गया। तो ब्रज ग्वाल बाल यही कहना चाहते हैं कि हे उद्धव जी, कृष्ण के संग हमारे प्राण चले गए। अब अगर अब ये शरीर है तो कृष्ण के तत्व से है, कृष्ण के अस्तित्व से है, तो इसलिए अब हम नहीं रहे, अब हम सब कृष्ण हो गए हैं। इसीलिए हम एक दूसरे को कन्हैया, केशव, कृष्ण, गोपाल, नंदलाल, माधव, मोहन कहते हैं। उद्धव जी को लगा प्रेम की ऐसी भी कोई पराकाष्ठा होती है, सीमा होती है। उद्धव जी ने सोचा चलो यात्रा आगे बढ़ाएं, आगे गए। उद्धव जी जब चल रहे थे तब उनके कांधे पर भगवान श्याम सुंदर ने अपना पीतांबर पटका डाल दिया था। पीतांबर, यशोदा मैया तो माखन का लौना निकालती, पात्र में लिए बैठती और दिन रात रोती रहती। माखन का कटोरा लेकर बैठती, पात्र लेकर बैठती और रोती रहती और कहती रहती, मेरो कन्हैया आवेगो, मेरो कन्हैया, मेरो लाला आवेगो। कह के गए हो है ना मैया, मैं आऊंगो, वो लेट कर रो है, विलंब कर रो है, पर आवेगो जरूर। जैसे उद्धव जी पहुंचे, बाबा आनंद ने दिव्य स्वागत किया, आतिथ्य किया, सत्कार किया। बाबा ने आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा,
जरा देखो तो सही कौन आए हैं। और जैसे पलट कर देखा है तो आंखों में तो अश्रु थे, तो सब झिलमिल, स्पष्ट कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सब झिलमिल झिलमिल दिखाई दे रहा था। तो जो सामने उद्धव जी थे, उद्धव जी तो दिखाई नहीं दिए। उद्धव जी के कंधे पर प्रभु का जो पीतांबर था वो पीला पीला झलकने लगा, झिलमिल झिलमिल झिलमिल। यशोदा मैया ने पीतांबर को देखकर, ऐसा दिव्य अद्भुत चमकता पीतांबर तो केवल मेरे कन्हैया का ही हो सकता है। जैसी पीतांबर पर दृष्टि पड़ी है, माखन का लौना लेकर मैया दौड़ी। अरे कन्हैया आए गयो, कन्हैया आए गयो। पास जब उद्धव जी के पहुंची, जैसे ही देने लगी, तुरंत बाबा आनंद ने हाथ पकड़कर रोका। देवी रुको, ठहरो, सुनो तो सही, ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण के सखा है, उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं, मिलने आए हैं, हमारी कुशल क्षेम लेने आए हैं। कन्हैया ने हमारा समाचार लेने भेजा है। यशोदा मैया को किसी से मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, उन्हें केवल एक ही सुधि थी, केवल कन्हैया, केवल कन्हैया, केवल कन्हैया, केवल। यशोदा मैया फिर जस की तस भाव में आ गई। उद्धव जी कहकर गए थे, आए थे प्रभु से कि प्रभु आप चिंता मत करिए, बस मैं यूं ब्रज में गया, समझाया और तुरंत आऊंगा। तुरंत। अपने ज्ञान पर कितना गुमान था, अपने ज्ञान की महिमा से कितने प्रभावित थे और कितने उनको अपने ज्ञान का संज्ञान कितना बड़ा था कि उद्धव जी ने कहा प्रभु बस यूं गया, समझाया और आया। आप जानते हैं 3 महीने तो उद्धव जी नंद भवन में ही रह गए, 3 महीने, शुरू से लेकर विश्राम तक की लाला की जितनी लीलाएं थी, जितनी कर्तव्य थे, उद्धव जी को सब बाबा आनंद सुनाते। उद्धव जी कन्हैया ऐसो कर तो, कन्हैया वैसो कर तो। और सुनो, वाह की मैया भी इतनो प्रेम करती लालाते कि कन्हैया को रोज प्रतिदिन सुबह सुबह नहवाए के, धुआए के, सुंदर वस्त्र धारण कराए के खेलबे को छोड़ती। और लाला जातो तुरंत धूल में, मिट्टी में लोट पोट करके आ जातो, कहतो मैया कैसो लग रू। और मैया वाकी बार बार वस्त्रन को बदलती और कन्हैया बार बार वस्त्र मैला करके आ जाते। मैंने एक दिन कही, देवी यशोदा तुमको लाला पे क्रोध नहीं आवे? तो या की मैया बोली क्यों क्रोध आवे गो? बोले अरे तुम लाला को रोज वस्त्र पहनाती हो, सुबह पहनाती हो, 4 बार लाला मिट्टी में करके आ जाते हैं, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं आता? बोले ना ना ना, बल्कि मोकुत और लाड आवे और प्रेम आवे। कर, मैं तो कहूं का नहीं आते कि तू जितनो वस्त्र मैलो कर सके कर। अगर तुम वस्त्र मैलो कर तो नहीं थकेगो तो मैं भी तेरी यशोदा मैया हूं, बदलते बदलते मैं भी ना थकूंगी। देखूं तू कब तक गंदो करेगा। एक और बात बताए, नंद बाबा बोले उद्धव ये जो यशोदा की आप स्थिति देख रहे हैं ना, दशा, ये क्यों है जानते? सुनिए, अतिशय परस्पर का बहुत नितांत उच्च कोटि का प्रेम है। जब लाला निकल जाते कभी कभार बिना खाए, उनके पीछे दास, दासी, नौकर, चाकर, सारे रिश्ते नाते सब दौड़ते। एक कन्हैया चलो भूख लगी है, मैया बुला रही है, बाबा बुला रहे हैं, भोजन करो, चलो कुछ ले लो, जलपान कर लो, आहार ले लो। कन्हैया खेलते रहते, खेलते, भूख जोर की लगी रहती तब भी घर नहीं आते, खेलते रहते। मैं जाता लेने तब भी नहीं आते। उद्धव जी ने पूछा क्या सब प्रकार के प्रयास करने पर भी प्रभु लौटते नहीं थे? देखिए उद्धव जी पूछ रहे हैं, क्या पूछा कि सब प्रकार के प्रयास करने पर भी प्रभु भोजन के लिए घर नहीं लौटते थे।
नंद बाबा कहते हैं हाँ, सब प्रकार के प्रयास करने पर भी नहीं लौटते थे, सिवाय एक प्रयास को छोड़कर, एक बात को छोड़कर। उद्धव जी ने कहा किस बात पर आते थे प्रभु भोजन करने? जैसे ही ये बात पूछा किस बात पर आते थे, उद्धव जी से कहते हुए बाबा नंद रो पड़े। बोले महात्मन, हे उद्धव जी, जानते हो जब हम सब काम कर कर सब प्रकार से मना कर बहला फुसला कर थक जाते, जब कन्हैया नहीं आते थे तो हम एक ही बात अंतिम में प्रयोग करते थे और कहते थे लाला तू भोजन करने आ जा, तुझे तेरी मैया यशोदा की सौगंध है, शपथ। बाबा कहते थे कि मैया की शपथ को सुनकर कन्हैया श्वास नहीं लेते थे, दौड़ पड़ते थे। पूरी की पूरी नितांत लीला सुनाई है। हमारे प्राण, हमारे प्राणों के भी प्राण है कन्हैया। उद्धव जी को एक दिन लगा कि जरा मैं चलकर गोपियों से तो मिल लूं, अभी मैं गोपियों से तो मिला ही नहीं हूं, अभी तो यहीं की लीला चल रही है। और भैया ये तो कुछ भी नहीं है, आप जरा गोपियों की तरफ चल रहे हैं उद्धव जी, जरा वहां का दर्शन करिए। एक गोपी विशेष श्रावण के शुक्ल पक्ष के चौथ के चंद्र को बढ़िया सा थाली लगाकर उसमें रक्षा रौली मोली और दिया बाती सब लेकर पूजने चल रही थी। दूसरी गोपी ने, और उद्धव जी ये सब देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए, उद्धव जी ये सब लीला देख रहे हैं। दूसरी गोपी बोली री सखी तू कहां जा रही है? तो जो थाली सजाकर गोपी जा रही थी उसने कहा मैं चंद्रमा को पूजने जा रही हूं। तीसरी गोपी बोली सावधान, ये क्या कह रही है, पागल हो गई है? चौथ के चंद्र को आज के दिन पूजने जा रही है, और अरे आज के दिन चंद्रमा कलंकित होता है। अगर आज के दिन चंद्रमा को कोई देख भी ले तो उस पे मिथ्या कलंक लग जाता है, और तू देखना तो छोड़, सीधे थाली लेके पूजने जा रही है। वो गोपी बोली हाँ मैं जानती हूं कि आज के चंद्रमा को कोई देख ले तो कलंकित हो जाए, और मैं तो पूजने जा रही हूं। तो बोले क्यों? बोले सिर्फ इसीलिए कि मैं तो 100% कलंकित होना चाहती हूं, मैं चाहती हूं मुझे कलंक लग जाए, इसीलिए तो पूजने जा रही हूं। एक गोपी बोली पागल हो गई है, बावरी हो गई है, क्यों ऐसा क्यों सोच रही है, कारण क्या है? वो गोपी हाथ जोड़कर बोली मैंने सुना है जिसका त्याग संसार कर देता है उसका स्वीकार श्याम सुंदर कर लेते हैं, उसको भगवान अपना लेते हैं। तो वो गोपी बोली कि जब मैं आज चौथ के चंद्रमा को भली भांत देखूंगी, निहारूंगी, पूजूंगी तो ये जगत वाले मेरा परित्याग कर देंगे, मुझ पे कोई कलंक लगेगा, ये दुनिया वाले मुझे छोड़ देंगे, श्याम सुंदर मुझे अपना लेंगे। उद्धव जी देख रहे थे, सुन रहे थे, बोले ये प्रेम है कि क्या है? मतलब आदमी को कलंक स्वीकार है, संसार का परित्याग स्वीकार है, केवल इसलिए कि परमात्मा स्वीकार कर ले। बोले यही प्रेम है, यही प्रेम की अनोखी भावना है। एक गोपी रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। दूसरी गोपी बोली अरे चुप हो जा, मर जाएगी इतना रोएगी तो। वो गोपी बोली चुप कैसे हो जाऊं, मेरी आंखों में बहुत पीड़ा हो रही है, ये दर्द तुम क्या समझोगी? तो तीसरी गोपी बोली तुम्हारी आंख में कोई कचरा, कोई तिनका गिर गया है तो लाओ निकाल दे। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी आंख में कचरा तिनका नहीं गिरा, कुछ ना कुछ तो गिरा है पर कचरा तिनका नहीं गिरा, और जो गिरा है वो कभी निकलेगा नहीं, और तुमसे तो किसी से नहीं निकलेगा। जाके लगे सुई जाने दुखा,
पर पीर में को उपहास करे ना, नेक सी कांचरी आंख परे, सोई पीर के मारे हूं धीर धरे ना। सागर को चुभ जात है चित्त में, कोटि उपाय करे तो टरे ना। गोपी कह रही है कैसे मैं धीर धरूं सजनी, जब आंख में आंख परे निकरे ना। वो गोपी कहती है जाके लगे सुई जाने दुखा, कांटा जिसके पैर में चुभता है सच्ची पीड़ा तो उसे ही अनुभूत होती है। नेक सी कांचरी आंख परे सोई पीर के मारो धीर धरे ना। अगर किसी की आंख में कचरा तिनका पड़ जाए तो वो अपनी आंखें मलमल कर लाल कर देता है। मेरे आंख में कचरा कोई तिनका नहीं पड़ा। बोले क्या पड़ा? बोले आंख में आंख परे। हे गोपियों, मेरी इन आंखों में तो श्याम सुंदर की मोटी मोटी बड़ी बड़ी काली काली आंखें ही आकर गिर गई हैं। अब ये निकलने का नाम नहीं ले रही, मैं क्या करूं? उद्धव जी सब सुन रहे हैं, देख रहे प्रेम है कि क्या है। उद्धव जी ने गोपियों को सबको इकट्ठा किया, सोचा कि जो विनती करने आया हूं वो तो कर दूं, इनका तो अलग ही रंग रूप है, हाव भाव। उद्धव जी बोले कि भैया प्रेम का सहारा ले रहे, थोड़ा योग का भी ले लो। तो एक गोपी बोली हे उद्धव जी, ये योग से क्या होता है? शब्दों शब्दों का भाव सुनिएगा। गोपी बोली ये योग से क्या होता है? उद्धव जी बोले योग से जीव ब्रह्म से संबंध जोड़ता है। तो एक गोपी हंसकर बोली रुको 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 रुको, क्या हुआ? बोले तुम्हारे योग हमारे किसी काम के नहीं है। उद्धव जी बोले अरे हमारा योग तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुमने इतनी जल्दी कैसे बता दिया? बोले आपकी बात सुनकर ही तो बता रहे हैं। आप कह रहे हो योग जो जोड़ता हो ना? बोले हाँ। बोले जुड़ती कोई वस्तु किसी वस्तु से कब है? जब अलग होती है। योग का मतलब जोड़ना, तो कोई चीज तभी तो जुड़ेगी जब वो एक दूसरे से अलग होगी। उद्धव जी ने कहा हाँ बात तो सही है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है तो योग से वो जुड़ेंगे। गोपी बोली जीव और ब्रह्म बेशक अलग है, हम और हमारे प्रियतम अलग नहीं है। गोपी का उत्तर सुनिए, गोपी ने क्या उत्तर दिया? कहती है महात्मन, मिलते तो वो हैं जो जुदा हुए रहते हैं, मिलते तो वो हैं जो जुदा हुए रहते हैं। हम तो अपने प्यारे को अपने दिल में लिए रहते हैं, हम तो अपने प्यारे को अपने दिल में। मिले तो वो ना जो जुदा, हम तो जुदा ही नहीं है, अलग ही नहीं है, पृथक ही नहीं है, जुड़ेंगे कहां से? उद्धव, तुम कहते हो मन को ब्रह्म में लगाए, सुनो। उद्धव मन न भये 10-20, एक हूं तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। उद्धव मन न भये 10-20, तुम सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, पर उद्धव मन न भये 10-20। अरे हमारे पास, तुम्हारे पास 10-20 मन हो तो लगाते रहो इधर उधर, हमारे पास तो एक ही था, वो भी श्याम सुंदर के साथ ही चला गया। हमारे पास अब कोई मनोन नहीं है। एक गोपी तो विचित्र ही बात बोली। एक गोपी बोली उद्धव जी हमारे पास मन होता भी, पहली बात तो है नहीं, अगर होता भी तो भी हम आपके ब्रह्म से लगा नहीं पाते। आहा, उद्धव जी बोले अब एक गोपी तो ठीक बोली है, थोड़ी ट्रैक पे आ रही है, इससे पूछूं जरा क्यों, तो फिर ये समस्या पैदा करेगी और मैं समाधान करूंगा। तो उससे उद्धव जी बोले हाँ हाँ सुनो, मन होता तो क्यों नहीं लगता? तो उस गोपी ने कहा क्योंकि हमारे पास ब्रह्म में मन लगाने के लिए समय ही नहीं होता।
तो उद्धव जी कहते क्या कोई कामकाज करती हो? तो गोपियां कहती नहीं, कामकाज तो नहीं करती। बोले फिर जब कामकाज नहीं करती, नौकरी व्यापार नहीं करती, तो फिर समय क्यों नहीं? तो सब गोपियां कहती हैं क्योंकि हम सब सजती रहती हैं, श्रृंगार करती रहती हैं। उद्धव जी बोले राम 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 राम, तुम बड़ी विचित्र हो। बोले कैसे? बोले श्रृंगार करती रहती हो, जब देखो इतना सजती हो, इतना सजती हो कि तुम्हारे पास सजने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता, समय नहीं मिल पाता। गोपी बोली हाँ, इतना सजती हैं कि श्रृंगार करते करते हम व्यस्त ही रहती, श्रृंगार में ही लगी रहती हैं, हमारे पास समय नहीं होता। उद्धव जी बोले तो थोड़ा कम सजा करो। बोले नहीं 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 नहीं, जिस दिन श्रृंगार कम करते हैं उस दिन सुख मिलता ही नहीं है, हम तो डट के श्रृंगार करते हैं। एक गोपी बोली उद्धव जी, जिस श्रृंगार की कल्पना आप कर रहे हैं ना, हम गोपियां वो श्रृंगार नहीं करती। आपको लग रहा है कि हम जगत की स्त्रियों की तरह श्रृंगार करती हैं तो समय नहीं है। नहीं, श्रृंगार तो हमारा होता वही है, पर हमारी भावनाएं अलग होती हैं, इसीलिए हमारे पास श्रृंगार के अतिरिक्त ना कोई काम होता है और ना समय। तो उद्धव जी ने कहा जरा बताओ तो तुम श्रृंगार की भावनाएं क्या है तुम्हारी? तो गोपी कहती है कि जब दुनिया की कोई स्त्री, कोई महिला जब माथे पर बिंदी लगाती है ना, तो उसका ध्यान अपने माथे पर होता है, बिंदी पर होता है, पति पर होता है। उसकी दृष्टि उसके श्रृंगार के अनुसार जगत के प्रपंच के विषयों के साथ, नातों के साथ जुड़ी रहती है। लेकिन हमारी सुनिए, हम जब बिंदी लगाते हैं तो हमको ये नहीं समझ में आता कि हम बिंदी लगा रहे हैं। गोपियां कहती हैं जब हम बिंदी लगाती हैं तो हमको लगता है हम साक्षात बालकृष्ण को उठाकर लगा ले रहे हैं। जब हम मेहंदी रचती हैं अपनी हाथों में तो हम ये नहीं सोचते कि मेहंदी लगा रहे हैं, हमको लगता है हम मोहन को ही लगा रहे हैं। रसिकों ने कहा है, जरा गोपियों का श्रृंगार देखिए। गोपियां कहती हैं हमारे हर श्रृंगार में श्याम सुंदर बसे हुए हैं, श्रृंगार श्रृंगार में श्याम सुंदर है। कैसे? बिंदी में बाल कृष्ण, मेहंदी में मोहन प्यारे। किस किस श्रृंगार में कौन कौन से ठाकुर विराजमान हैं? गोपियां कहती हैं बिंदी में बाल कृष्ण, मेहंदी में मोहन प्यारे, चोटी में चोर श्याम, मोदी में मुरारी है, कर्ण फूल कमला पते गिरिराज दीनानाथ, हारन में हरि बाजूबंद में बिहारी है, हारन में हरि बाजूबंद में बिहारी। हमारे तो हर श्रृंगार में प्रभु तजू सब आस करो वृंदावन वास खास, कुंजन की सेवा में निशंक चित्तवारे हैं। योग यज्ञ जप तप संयम समाधि राग, ज्ञान ध्यान धारणा में मन नहीं वारे हैं। देव पितृ भैरव भवानी भूत प्रेत आदि, लोक परलोक ते छबीले भय न्यारे हैं। उद्धव हम एक बात जाने, जग दूजी पहचाने ना है, हम हैं बिहारी के बिहारी जी हमारे हैं, हम हैं बिहारी के बिहारी जी हमारे। ना कुछ हम हंस के पीते हैं, ना कुछ हम रो के पीते हैं। उद्धव हम जो कुछ भी खाते पीते हैं बस श्याम सुंदर के हो के खाते पीते हैं, हमें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हमारे लिए तो केवल कृष्ण, केवल कृष्ण और केवल कृष्ण। इतना दिव्य भावों को सुना, प्रेम को आत्मसात किया। प्रेम न वाणी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस देई ले जाए। प्रेम छिपाए ना छिपे, प्रेम छिपाए ना छिपे, जा घट
परगट होए, और जो मुख से कछु ना कहे तो नयन देत हैं रोए। जो मुख से कछु ना कहे तो नयन देत हैं रोए। उद्धव जी दूर चले गए, 2 कदम पीछे हटे और चरणों में गोपियों के लेट गए। श्री सुखदेव जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुम अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुम। उद्धव जी गोपियों के चरणों में प्रणाम नहीं करते, उद्धव जी ने गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम किया, चरण रज को प्रणाम किया। चरण रज। उद्धव जी कहते हैं, मैं तो इतना भी योग्य नहीं, मुझ में तो इतनी भी पात्रता नहीं कि तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर सकूं मैं। हम तो आपके चरण धूलि को, रज को प्रणाम कर रहे हैं। आप सबकी महिमा तो ऐसी है कि आपके मुख से निकला प्रभु का प्रेम गीत तीनों लोकों को पवित्र करता है, तीनों लोकों को पावन करता है। रसिक जन कहते हैं, ऊधौ सूधौ है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजावे डुगडुगी प्रेम बजावे ढोल। लौट कर आ गए वापस। अब तो भगवान से बोले, भगवान बोले आओ हृदय से लग जाओ। अब जरा वहां की लीला देखिए, जब उद्धव जी वापस गए, भगवान बोले आओ 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 उद्धव हृदय से लग जाओ। उद्धव जी जो आज तक भगवान के हृदय से लगने के लिए लालायित रहते थे, आज भगवान कह रहे आओ हृदय से लग जाओ। उद्धव जी कहते दूर रहो कृष्ण, कतई तुम्हारे हृदय से आज नहीं लगना। अरे हमने तो तुमको कितना कोमल समझा, तुम इतने कठोर, वो इतने प्रेम करने वाले, तुमने उनको छोड़ कैसे दिया कृष्ण, उनको छोड़कर तुम आए कैसे। इतना कहना था कि जबरन भगवान ने गले से लगाया। मुस्कुराए, बोले जो मैं चाहता था वो हो गया। जिस वाणी का तुमने कभी प्रयोग नहीं किया उस वाणी का आज हमसे प्रयोग कर रहे हो, इसका मतलब ज्ञान दूर हो गया है, प्रेम तुम्हारे सर पर चढ़ गया है। ज्ञानी की कहां औकात, ज्ञानी की कहां विषाद कि वो भगवान से ऐसा कहे। ज्ञानी तो समझदार होता है, तो समझ के ही कहेगा। प्रेम ही है, प्रेम, फिर प्रेम का क्या कहना, फिर प्रेम तो फिर प्रेम ही है। न योगी यति तपी हैं हम, न वानप्रस्थ सन्यासी हैं। न योगी यति तपी हैं हम, न वानप्रस्थ सन्यासी हैं। अब तो प्रेमी नाम हमारा है, प्रेम नगर के वासी हैं। अब तो प्रेमी नाम हमारा है, प्रेम नगर के वासी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। उत्तर उत्तर लीलाएं, कथाएं सब बढ़ रही हैं, हमें भी आगे बढ़ना है। सुदामा जी का पावन चरित्र सुनाने से पूर्व श्री सुखदेव जी ने प्रभु की महिमा में लीला में राजा परीक्षित से निवेदन किया है। राजसूय यज्ञ हुआ, सभी राजाओं को जीतना उसमें अनिवार्य रहता है। जरासंध नाम का दुष्ट राजा अवशेष था, भीम के द्वारा जरासंध का भगवान ने उद्धार करवाया है। राजसूय यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ में सबने अपनी अपनी सेवा लेकर प्रभु से अपने अपनी सेवा में लग गए। भगवान ने सबको सारी सेवा सौंपी और दुर्योधन को तो एक विशिष्ट सेवा सौंपी। दुर्योधन को क्या बना दिया? कोषाध्यक्ष। बढ़िया, तुम कोष संभालो। अच्छा, कोषाध्यक्ष किसको बनाया? दुर्योधन को।
और चिंता हो गई पांडवों, भगवान को बुला इधर आई, हमारा यज्ञ हो रहा है इधर, हम यज्ञ कर रहे हैं, कोषाध्यक्ष आपने दुष्ट दुर्योधन को बना दिया। अरे आप जानते नहीं, ये आवश्यकता से कहीं गुना ज्यादा धन कोष से निकालकर 2-4 ब्राह्मणों में बांट देगा। ये तो हम भी चाहते हैं कि ब्राह्मणों को, साधु संतों को, महात्माओं को बढ़िया से बढ़िया आदर हो, लेकिन ये हमसे ईर्ष्यावश हमारे धन के कोष को सारा खाली कर देगा, और तब जाकर कुछ जब साधु संत अवशेष रह जाएंगे तो वो हमें श्राप दे देंगे, दंड दे देंगे, हमारा अपमान भी होगा। भगवान बोले यही चिंता है। पांडव बोले चिंता तो प्रभु यही है। भगवान बोले, देखिए कितनी मीठी बात भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं अच्छा पांडवों ये बताओ, तुमको तुम्हारी ज्यादा चिंता है या मुझको तुम्हारी ज्यादा चिंता है? जब भगवान ने ये कहा, पांचों पांडव हाथ जोड़कर बोले प्रभु हमको जितनी हमारी चिंता है ना, उससे कहीं अधिक आपको हमारी चिंता है। तो भगवान बोले जब तुम अपने लिए इतना सोच सकते हो तो मैं नहीं सोच सकता? मैंने तो आगे तक की सोची होगी। चुप, जो कहता हूं जैसा कहता हूं वैसा करो। सबको अलग अलग सेवा दी। भगवान ने अपने लिए भी एक सेवा ली। जितने भी साधु संत ब्राह्मण आएंगे सबके चरणों को धोऊंगा। जब वो प्रसाद पा लेंगे तो सबके जूठे पत्तलों को मैं उठाऊंगा। ये प्रभु की सेवा है, खुद लिए। 2 बातें नोट करिए, 2 बातें बहुत विशेष है इस लीला में। पहली, जो सबसे बड़े भगवान हैं उनकी सेवा है जूठे पत्तलों को उठाना, ब्राह्मणों को, साधु संतों के चरणों को पखारना, ये उनकी सेवा। और नंबर दूसरी कि ये सेवा भगवान को किसी दूसरे ने नहीं दी। कौन दे सकता है? भगवान को कोई कहेगा आप जूठे पत्तल उठाइए और पैर धोइए? नहीं, ये सेवा भगवान ने खुद चुनी है। ये मैं लूंगा, मैं करूं। सेवा के मामले में हम और आप भगवान से ठीक उल्टे हैं। हमको कहीं सेवा करना हो तो हम अपनी सेवा की कैटेगरी देखते हैं, हम पे कौन सी सेवा सूट करेगी। हमको बढ़िया से बढ़िया सेवा मिलनी चाहिए। हाँ, हम ऐसे घूम के सर हिलाते रहेंगे, हाँ सब ठीक ठाक है, हाँ बढ़िया है, आइए आइए बैठिए। हाँ, कोई कहेगा हमको धन वाला दे दो, कोई कहेगा ये वाला अच्छी। अच्छा, खासकर कुछ लोग वो सेवा लेना चाहते हैं जिसमें कोई कुछ शरीर का श्रम ना हो, बड़ी आराम से करते भी ना, सेवा का तो नाम हो ही जाए। भगवान सोचिए, भगवान सेवा ले रहे हैं, मैं ये करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि भगवान कहना चाहते हैं कि जो ऐसी सेवा के विचार में जीवन को जिएगा, अपने इन्हीं विचारों से सबसे बड़ा वही बन पाएगा। भगवान ने दुर्योधन को कोषाध्यक्ष क्यों बनाया? इसलिए बनाया था क्योंकि पांडवों को बताना चाह रहे थे कि दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी लकीर है जिसका प्रभाव दुर्योधन खुद नहीं जानता। अच्छा, हमारे हाथों में लकीरें हैं, हमारे माथे पर लकीर है, हमारे पैरों में लकीर है, हमारी कुंडली है, हमारी जन्म कुंडली है, हमारे ग्रह नक्षत्र है तो सब, लेकिन हम जानते कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कि इसी तरह दुर्योधन के पास है तो सब कुछ, लेकिन वो अपने विषय में जानता कुछ नहीं है। तो उसकी एक रेखा का प्रभाव मैं जानता हूं। पांडवों ने कहा क्या है प्रभु? भगवान बोले उसकी एक रेखा ऐसी है, वो कोष से जितना धन निकालेगा उससे ठीक 10 गुना धन अपने आप कोष में प्रकट हो जाएगा। अब बताओ, अगर तुम में से कोई कोषाध्यक्ष होता तो कम से कम इतनी बात तो सत्य ही होती ना कि जितना धन दान धर्म के लिए निकालते उतना तो घटता ही ना। बाद में 10 गुना होकर बढ़कर पुण्य के रूप में मिलता वो अलग बात है, पर धन जितना निकालते उतना धन तो घटता। लेकिन दुर्योधन के हाथ में ऐसी रेखा है, बोले वो जितना निकालेगा, 10 रुपया निकालेगा तो 100 रुपया अपने आप कोष में प्रकट हो जाएगा। इसका मतलब वो तुम मनाओ। अच्छा, इससे दूसरा फायदा क्या होगा? भगवान बोले ईर्ष्या के वशीभूत होकर दुर्योधन कोष से ज्यादा धन निकालेगा कि सब लुटाऊं ब्राह्मणों को, सब दूं।
क्योंकि उसके मन में तो यही ख्याल होगा कि कोष खाली और इनकी बेइज्जती हो पांडवों की, इनको श्राप मिले ब्राह्मणों का। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। बोले कैसे? बोले सुनो, ईर्ष्या के वश होकर दुर्योधन जब ज्यादा से ज्यादा धन निकालेगा तो देगा किसको? ब्राह्मणों को, साधुओं को, संतों को दान दक्षिणा के रूप में। तो बोले हाँ। तो बोले ज्यादा से ज्यादा वो धन तुम्हारा देगा तो तुमको ज्यादा से ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। धन तुम्हारा है तो पुण्य तो तुम्हें ही मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात, जितना ज्यादा निकालेगा उसका 10 गुना तुम्हारे कोष में प्रकट हो जाएगा। मतलब दो तरफा फायदा है। पांडव बोले प्रभु, जिसके रक्षक आप जैसे हो क्या ही कहना है। धन्य है प्रभु, अद्भुत है। जब राजसूय यज्ञ पूरा हुआ, अग्र पूजा की बात आई। सबसे पहली पूजा, प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए? नकुल सहदेव बाहर निकल कर आए। कभी नकुल सहदेव का नाम आप लोगों ने विशेष प्राय सुना नहीं होगा, पीछे ही रहते हैं। चर्चा केवल 3 विशेष की होती है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। आज राजसूय यज्ञ में नकुल सहदेव बाहर निकल कर आए। धर्मराज युधिष्ठिर भैया को हाथ जोड़ा। भैया, ज्यादातर हम लोग बोलते नहीं है, कभी कभार कोई एक आधी बात। आज मन में एक भावना है, आपकी आज्ञा चाहते हम कुछ कहें। युधिष्ठिर बोले अरे तुम दोनों तो हमारे नेत्र हो, बोलो बोलो मन में क्या भाव है। नकुल सहदेव ने हाथ जोड़कर कहा भैया, हमारे सर्वे सर्वा श्याम सुंदर है, प्रभु है, हमारे को कभी भी आंच नहीं आने दिया इन्होंने। महाभारत का युद्ध जिताया। जब लाक्षागृह में आग लगवा दी गई थी तब प्रभु ने हमें जलने से बचाया। भैया भीम को विष पिला दिया गया था, इनके भी प्राणों की रक्षा प्रभु ने की। हमारे पग पग के साथी, रक्षक, दाता, त्राता तो प्रभु श्याम सुंदर। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि यदि इस राजसूय यज्ञ में किसी की प्रथम पूजा होनी चाहिए तो श्याम सुंदर की ही होनी चाहिए, प्रभु की होनी, नाथ की। हमारी तरफ से तो ये विचार है। जैसे ही नकुल सहदेव ने कहा, प्रभु का नाम लिया, गदगद हो गए युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन। बोले अरे जय हो जय हो जय, अग्र पूजा तो प्रभु की ही होगी। ऊंचे से आसन पर बिठाया है, बढ़िया दिव्य पूजा हुई है। शिशुपाल वहीं था, इंतजार कर रहा था पूजा हो जाए पहले, क्योंकि है तो ये भी पूर्व जन्म का भक्ति, अभी दुष्ट है तो कोई बात नहीं। जैसे ही भगवान की अग्र पूजा हुई, तुरंत बीच सभा में उठ खड़ा हुआ और अपशब्द कहने लगा, दुर्वाक्य बोलने लगा भगवान। ये ग्वाला, अनक्षर, निरक्षर, अनपढ़, गवार, और ये किसी योग्य नहीं, तुम सबने मिलकर, हाँ, मति तुम सबकी मारी गई है, ये अयोग्य, इसकी तुमने अग्र पूजा कर दी, वगैरह 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 सब बोलने लगे। दाऊ दादा को क्रोध आ गया, हल मूसल निकाल कर खड़े हो गए। भगवान बोले अरे दाऊ दादा, आज मत रोकिए। बोले आज रोकना ठीक नहीं। बोले क्यों? बोले थोड़े समय बाद हमारी लीला समेटने का समय आ जाएगा, हम लोग अपने अपने धाम चलेंगे, आज मत रोके। बोले आज आप नहीं रोकेंगे तभी तो ये लीला यहीं पूरी होगी। भगवान का वचन था। भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग कथाएं आती हैं। कुछ जगहों पर ऐसी कथा आती है कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तब इसकी 3 आंखें थी, तो ब्राह्मणों ने कहा था जिसकी गोद में तीसरी आंख गिर जाएगी वही इसका प्राण लेने वाला होगा। और कुछ कथा ऐसी भी आती है कि शिशुपाल के 2 सर थे, तो ब्राह्मणों ने बताया जिसकी गोद में जाने पर बालक का 1 सर गिर जाएगा, 1 सर सुरक्षित रहेगा, तो वो इसका हंता होगा। तो सबके गोद में रखा जा रहा था। तो ऐसी सबके क्रम में भगवान भी खड़े थे। भगवान की गोद में जब शिशुपाल को दिया गया, शिशुपाल का सर गिर गया एक। तुरंत सब दुखी हो गए कि प्रभु से वध होगा। तो भगवान ने कहा दया करके कोई बात नहीं भाई, जो रचना है वो तो है ही है, लेकिन 2, 4, 8, 10, 20, 25, 50 नहीं, मैं इसके 100 अपराध माफ करूंगा, 100 दोष, लेकिन 101वें पे फिर छोड़ूंगा नहीं। और आज उसका अपराध 100 पार कर गया। 101वां जो अपराध बना
तुरंत भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। दंतवक्त्र आया लड़ने के लिए अपने मित्र की ओर से, भगवान ने उसका उद्धार किया। विदुरथ इत्यादि आए हैं, सबका भगवान ने उद्धार किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सांवरे सरकार की जय। यहाँ ये कथाक्रम आगे बढ़ा है। सुदामा जी का चरित्र जो है श्री सुखदेव प्रभु पहले ही गाते हैं। हम सब सुदामा जी के चरित्र को सुने और उसके बाद जो है अग्रिम जो प्रसंग है उनको सुनकर फिर हम लोग आज कथा का तो विश्राम सत्र है, फिर तो विश्राम ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। बहुत सारी कथाएं ऐसी प्रचलित हैं जिनका मूल हमको आपको कहीं देखने को मिलता नहीं है। बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं, या तो यूं कह लीजिए झूठी तो नहीं कह सकते, सही गलत तो राम जी ही जाने, पर या तो कई